हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस। इससे पहले कि हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ द बेसिस इनहेरिटेंस के यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने क्या देखा था। हमने देखा था मेंडल की फैक्टर। मेंडल के फैक्टर हम नहीं जानते। हम क्या नहीं जानते कि जो मेंडल के फैक्टर दिए गए थे, मेंडल ने क्या दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, फैक्टर दिए थे। फैक्टर वो फैक्टर क्या है हमें नहीं पता था जब तक। ठीक है, मेंडल को भी नहीं पता था कि एक्चुअली में वो फैक्टर क्या है। वो फैक्टर क्या है? जीन। फैक्टर क्या है? वो जीन। तो उसके बाद हमें पता चला जीन क्या है। जीन एक डीएनए का पार्ट है। जीन किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है, जो कि एक्चुअली डीएनए हैविंग द जीन दैट कंटेन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो वो क्या है? जीन। हमें ये भी नहीं पता था एक्चुअली डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे में। तो डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। हमें ये भी नहीं पता था मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट से। और डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये किससे पता चला? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली किसने दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली किसने दिया था? मैकलॉड एवेरी मैकलॉड ने। उससे पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट दिया। उससे पहले ग्रिफिथ ने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये नहीं पता चला था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसने बताया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से। लेकिन प्रूफ किससे हुआ था? हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से। इन सबसे पहले हमें ये पता चल चुका था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम का संबंध होता है इनहेरिटेंस से। हम चैप्टर इनहेरिटेंस से पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, जो कि सर्टेन मूवेरी ने दी थी। इसका एविडेंस किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम का हमें पहले ही पता चल चुका था। ओके, तो क्या है कि ओवर द नेक्स्ट 100 years the nature of the genetic material was investigated। मतलब करीबन 100 साल बाद हमें पता चला कि जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। इज अ जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में होता है? कुछ वायरसेस में होता है। लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। होता है। जैसे अभी हम देखते हैं 2 टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने देखा डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि कुछ वायरसेस में डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ओके, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में। जैसे आरएनए इट आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल किसमें? वायरसेस में। और कुछ में ये मैसेंजर की तरह भी काम करता है। अब ये एग्जांपल है सार्स-कोव-2। मतलब कि ये एक ऐसा वायरस है जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। ठीक है, मतलब अगर हम ऑफिशियल डाटा अगर हम देखें तो 3.5 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है इस वायरस से। और अगर हम अनऑफिशियल डाटा हम देखें 15 मिलियन लोगों की इस वायरस से डेथ हो चुकी है। ओके, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जबकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। और एक होता है बैक्टीरियोफाज 5174
5174, बैक्टीरियोफाइट 5174 में इनमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसमें सिर्फ डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड नहीं होते। आरएनए एक अडेप्टर की तरह काम करता है, स्ट्रक्चर इन सम केसेस द कैटालिटिक मॉलिक्यूल। अडेप्टर का क्या काम होता है कि अडेप्टर जैसे कि जीन को लेना और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ओके। तो ये किसका काम होता है, अडेप्टर का काम होता है। जीन से क्या बनता है, जीन कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड, यानी कि प्रोटीन में वो कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल में। तो ये सब काम कौन करता है, अडेप्टर करता है। स्ट्रक्चर्स आरएनए कौन से होते हैं, राइबोसोमल। स्ट्रक्चरल आरएनए कौन से होते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और अडेप्टर कौन से होते हैं, जो कि टीआरएनए, ओके। अब अगर हम बात करें द वर्ल्ड ऑफ डीएनए की डिस्कवरी से पहले आरएनए आ चुका था। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एक क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। जब भी हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए क्या है, एक बॉस है, ओके। ये क्या करता है, बॉस अपने सेक्रेटरी, डीएनए क्या है, एक बॉस है। ये बॉस अपनी सेक्रेटरी कौन है, आरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ओके। ये सेक्रेटरी किसको इन्फॉर्मेशन देता है, किसको मैसेज करता है, अपने वर्कर को मैसेज करता है। वर्कर कौन है, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। ये क्या करते हैं, वर्कर क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मतलब जीन से क्या बना, प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। लॉन्ग पॉलीमर मतलब मोनोमर से बनता है। ये मोनोमर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड refer to as a base pair present in DNA is a characteristics of the organisms। देखो ये क्या है, ये पेंटोस शुगर है, ये बेस है और इसमें क्या जुड़ा है, फॉस्फेट मिलकर बनता है। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट क्या मिलकर बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं, ओके। अब अगर देखिए अब बैक्टीरियोफाज क्या है, 5 × 174। ये एक ऐसा बैक्टीरियोफाज है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5 3 8 6, नॉट पेयर में नहीं है क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने हैं, 48502 बेस पेयर्स, इसमें बेस पेयर्स है, ओके। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, मोनोमर से मिलकर बना होता है। मोनोमर मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, शुगर बेस और फॉस्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। इस प्रकार से क्या बनाते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। अगर हम देखें न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइबोस शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर और फास्फेट ग्रुप इसमें होता है। हम देख सकते हैं शुगर बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन में हम देख सकते हैं सिंगल चेन होती है, सिंगल रिंग होती है, जबकि इसमें प्यूरिन में हम देख सकते हैं कि इसमें डबल चेन होती है और पिरिमिडिन में सिंगल रिंग चेन होती है, ओके। प्यूरिन में कार्बन 9 से जुड़ता है, प्यूरिन जो बेस पेयर है वो कार्बन 9 से जुड़ता है और इसमें C3 से जुड़ता है शुगर, ओके। तो हमने देखा कि साइटोसिस इन कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, मतलब डीएनए में साइटोसिन होता है और थायमिन भी होता है, जबकि आरएनए में थायमिन नहीं होता। क्या होता है आरएनए में थायमिन की जगह, यूरेसिल होता है। इस यूरेसिल
इस थायमिन को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। इस थायमिन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस लाइक लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, मतलब जो नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजनस बेस है, मतलब ये शुगर है, इस शुगर से क्या जुड़ता है, बेस जुड़ता है, ये बेस से जुड़ता है, फिर इससे शुगर जुड़ती है। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ओके। अब एडिनोसिन क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन मतलब कि शुगर प्लस बेस। शुगर प्लस बेस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इन न्यूक्लियोसाइड को हम क्या बोलेंगे, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन। ठीक है। या फिर डीएनए में हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी सिटिडीन और डीऑक्सी थायमिडीन। और जब इससे फॉस्फेट आकर जुड़ जाएगा, फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, C5 पर जुड़ता है शुगर के। जब ये फॉस्फेट आकर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एडिनाइलिक, ग्वाइनाइलिक, साइटिनाइलिक और थायमिडाइलिक। ओके। तो इससे ये बनता है, क्योंकि तो ये जब देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पर क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसके C3 कार्बन से, फिर C5 से, फिर C3 से, फिर C5 से, इस तरीके से ये 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। ये क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। तो ये जो बॉन्ड बनता है बीच में, ये जो बॉन्ड बनता है, मतलब फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। Okay, polymer has at one end free phosphate at the 5' end, ribose sugar which is referred to as the 5' end of the polynucleotide chain. देखो at the end of the, अगर हम इसमें देखें कि the backbone in the polynucleotide chain formed due to the sugar and the phosphate, the nitrogen base linked to the sugar moiety project from the backbone. ओके। तो बैकबोन किसकी बनती है, फॉस्फेट ग्रुप से बनती है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। देखो अगर हम बात करें कि डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस किसकी वजह से है, वो फॉस्फेट की वजह से है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, फॉस्फोरिक एसिड के समान होता है। ये किसने दिया था, फ्रेडरिक मिशर ने दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया, न्यूक्लिन रखा गया। अब डीएनए क्या है, फॉस्फेट की बैकबोन होती है। देखो डीएनए किससे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। ठीक है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी तो पहले ही होगी, क्रोमोसोम के बारे में हम पहले ही पता चल चुका था। अब जो फ्रैंकलिन ने जो मॉडल दिया था, उस मॉडल को बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन, डबल हेलिकल मॉडल, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन जो मॉडल दिया गया था, तो उसके बाद जेम्स वाटसन एंड वाटसन क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज स्पेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर हम बात करें चारगॉफ रूल की, चारगॉफ रूल क्या है, जैसे अगर एडिनिन प्लस गुआनिन और थायमिन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1 के बराबर होते हैं, या फिर एडिनिन का रेशो टी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होगा। और अगर हम जी रेशो सी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जबकि अगर हम ए प्लस टी देखें, ए प्लस टी और जी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये किसने दिया था, चारकॉफ ने दिया था, कि मतलब एडिनिन की जो वैल्यू होगी वो थायमिन के बराबर होगी, और साइटोसिन की जो वैल्यू होगी वो ग्वानिन के बराबर होगी। द बेस पेयरिंग ऑफ द कन्फर वेरी यूनिक प्रॉपर्टी द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर। If the sequence of the bases in one strand is known, then the sequence in other strand can be predicted. मतलब हमें पता है कि अगर हमें एक स्टैंड के बेस पेयर के बारे में पता है,
तो दूसरे स्ट्रैंड की बेस पेयर के बारे में हम ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे एडेनिन किससे पेयर करता है, टी से, टी किससे पेयर करता है, टी किससे पेयर करता है, ए से, जी किससे पेयर करता है, सी से, और सी किससे पेयर करता है, जी से। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा अपने आप ही। तो ऑल्सो ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए कॉल इट द पेरेंटल स्ट्रैंड। मतलब डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, जो डीएनए का जो मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड क्या करता है, पेरेंटल स्ट्रैंड का काम करता है, और दोनों ही स्ट्रैंड क्या करते हैं, अपने अपने डीएनए बनाएंगे, अपने अपने डीएनए बनाएंगे। ओके, अब साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए अगर हम बात करें कि देखो ये डीएनए है, ये डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये डीएनए के बीच में न्यूक्लियोटाइड है, ये डीएनए के बीच में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 4 है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। मतलब अगर एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो इन 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी, 34 एंगस्ट्रॉम, और इनका डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का। ओके, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसके बीच की दूरी क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल राइज। जब ये एक बार टर्न मारता है, जब ये एक बार टर्न लगाएगा, तो ये कितनी एंगुलर पर टर्न लगाएगा, 360 डिग्री पर, क्योंकि हमें पता है एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 36 डिग्री, 36, मतलब इसका एंगुलर डाइवर्जन कितना होगा, 36। ओके, अब इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर, बेसिस और फास्फेट। हमें पता है द 2 चेन आर coiled इन अ राइट हैंडेड फैशन। द पिच ऑफ द हेलिक्स, मतलब एक पिच कितने की होगी, 3.4 नैनोमीटर इन 1 बिलियन ऑफ अ मीटर। देयर आर रफली 10 बेस पेयर, मतलब एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ओके, 10 बेस पेयर की वजह से ये कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। ओके, अब हम बात करेंगे सेंट्रल डॉगमा की। सेंट्रल डॉगमा ने किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इसमें क्या है, हमें पता चला कि जो डीएनए है, डीएनए के दो नेचर होते हैं, ऑटोकैटालिटिक और हेट्रोकैटालिटिक। मतलब कि डीएनए अपनी भी कॉपी बना सकता है और डीएनए आरएनए को बना सकता है। डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, मतलब ऑटोकैटालिटिक डीएनए, दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता है हेट्रोकैटालिटिक, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, और एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहेंगे। ओके, किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर स्टॉक ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होते हैं, बेस पेयर के बीच में होते हैं। दो बेस पेयर जो जुड़े होते हैं के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हमने 3 तरह के बॉन्ड पढ़े थे, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और एक क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियोसोम बनते हैं, न्यूक्लियोसोम किसकी तरह से होते हैं, जैसे एक घिरनी होती है ना, पतंग उड़ाते हैं तो ही घिरनी बनती है, तो उसको क्या बोलती है, हमने न्यूक्लियोसोम बना दिया। मतलब डीएनए का क्या बना दिया, डीएनए को जब हम एक साथ कॉइलिंग करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम बनाएगा। न्यूक्लियोसोम जब कॉइल करेगा तो वो क्या बनाएगा, सुपर कॉइल बनाएगा। सुपर न्यूक्लियोसोम बनाएगा। उसके बाद सोलेनॉइड मॉडल बनेगा जब वो कॉइलिंग करेगा। उसके बाद सुपर सोलेनॉइड बनेगा। इस सुपर सोलेनॉइड को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, क्रोमेटीन कहते हैं। ये क्रोमेटीन क्या कहते हैं उसको हम, क्रोमेटिन। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 consecutive base pair, इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल मैमिलियन द कैलकुलेटेड द, मतलब अगर हम ह्यूमन डीएनए को देखें तो 6.6 10 की पावर 9 बेस पेयर, वो
एक टन से मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 10⁻⁹ मीटर, तो कितना बैठेगा 2.2 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, इन द प्रोकैरियोट्स सच एज द इकोलाई दे डू नॉट हैव द डिफाइंड न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल। ओके, डीएनए बीइंग द नेगेटिवली चार्ज, डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, क्यों है, क्योंकि सब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है। फॉस्फेट किसके समान होता है, फॉस्फेरिक एसिड के समान होता है। ओके, इज हेल्ड विद द सम प्रोटीन, प्रोटीन से ही जुड़ा होगा, प्रोटीन से ही जुड़ा होगा, दैट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से प्रोटीन से जुड़ा होगा, प्रोटीन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड मॉडल हम इसको कहते हैं। डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन द लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन। किसका बना होता है, हम देख सकते हैं ये क्या है, डीएनए, जो कि इसके ऊपर रैपिंग है डीएनए की है। ओके, अब इसको जो बेस करके रखता है स्टॉक की तरह, वो क्या है, H1 हिस्टोन, और ये बॉल जैसे दिखाई देता है क्या है, हिस्टोन एक्टामर। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन और आर्जिनिन। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी द पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। ओके, डीएनए क्या, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, क्या बोलते हैं हम, हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। ये जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम क्या बनाएगा, सोलेनॉइड मॉडल बनाता है। इस सोलेनॉइड मॉडल से क्या बनता है, सोलेनॉइड मॉडल से क्या, सुपर सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, सुपर सोलेनॉइड को क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। क्रोमेटीन बीड्स के जैसे दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, देखो द बीड्स ऑन द स्ट्रिंग इन द क्रोमेटिन पैक्स फ्रॉम द क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड एट अ मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन टू फॉर्म द क्रोम, मतलब मेटाफेज स्टेज में ये क्या कैसे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट द हायर लेवल रिक्वायर्ड एडिशनल सेट ऑफ द प्रोटीन दैट आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द नॉन हिस्टोन, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर में प्रोटीन होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ द क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड आर रेफर टू एज द, मतलब जो प्रोटीन लूजली पैक्ड होते हैं उन्हें यूक्रोमेटिन कहेंगे, जो टाइटली पैक्ड होंगे उन्हें हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल,